हमारा उद्देश्य यह है कि हम तुम्हें उस परमात्मा से मिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको गर्मी में बैठा करके आपको परेशान करना चाहते हैं और हमारे सामने आपको किसी प्रकार से किसी को ऐसा, क्योंकि किसी किसी को बुरा लग जाता है और संगीत के आवेश में आकर के कभी कभी कह देता है कि ताली बजाओ, हाथ का घर पर लेके जाओगे, अरे ये तो तुम्हारा बच्चा है। और अपना ही अपने से कह देता है, अपना अपना नहीं समझेगा तो कौन किन से कहेगा। यहाँ आप अपना सब परिवार है, अपने परिवार से सब कहते हैं, हम भी आपसे कहते हैं, वो भी आपसे ताली बजवाते हैं। आप सब भगवान विष्णु का वंशज हैं, भगवान विष्णु यहाँ पधारे हैं और सभी भगवान विष्णु और लक्ष्मी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सभी घर के वासियों को सद्बुद्धि दे करके और सभी का कल्याण करें। हे मेरे प्रिय परिवारजनों, आज चौथा दिवस है कार्यक्रम का और हमने आपको सबने श्यामा सहित सबने बड़ा परेशान किया है, ऐसे गर्मी में बैठाना है और हमने आपको बड़ा परेशान किया है। और हो सके तो आखिर हम आपके हैं और आपके नहीं होते और आप हमारे नहीं होते तो इतनी भीषण गर्मी में तुम कहां से चल कर क्यों आते, हम जानते हैं। और हम बार बार कहते हैं, भगवान विष्णु से भी निवेदन करते हैं कि हे नाथ, आप तो दीनों के दाता हैं और आपने इतना बड़ा परिवार अपना वंश तैयार किया है और आपके होते हुए भी ये कष्टों को प्राप्त होते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये ब्रह्म हत्या का कारण था और आज सुबह रात्रि में समय नहीं मिला मीटिंग लेने का और सुबह 6-7 बजे के दौर पर मीटिंग का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें 3 जवाब मांगे हैं, कहाँ है। अरे ऐसे से आप धरती पर आकर के आप तो समझ लेते हैं कि ये साधु हैं, आप समझ लेते हैं कि हमने इनके साथ रहे हैं, आप समझ लेते हैं हमने छोटे से देखे हैं, आप समझ लेते हैं कि हमने उनके साथ काम किया है। बात अलग है, बात अलग है कि ऐसा अद्भुत कार्य करते, क्योंकि ये वो घट-घटवासी हैं, दुनिया बनाने वाले का भी कलम पकड़ लेते हैं, कलम पकड़ लेते हैं और लिखने वाला बनाने वाला है और लिखने बनाने वाले का भी कलम पकड़ के पलट देते हैं। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है और ये ठीक है। और जो उचित कर देते हैं उसमें घट-घटवासी जी का शब्द समझ करके भगवान विष्णु भी धरती बनाने वाला सही करके उसका नियम का पालन कर देते हैं। बोलिए सर्वदेव भगवान की जय। और मेरे प्रिय परिवारजनों, मैं तो आपको ये चाहता हूँ कि आप अच्छे हैं, महान हैं और आप कहीं से कहीं बिछुड़ गए हैं और मैं आपको जहाँ से हट करके और वहाँ पहुँच गए हैं, मैं आपको अपने से मिलाना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि अपने से जहाँ से आप आए हैं और उसे सागर में मिला करके मैं फिर से आपका वही सम्मान, वही सत्कार और वही अधिकार तुम्हें दिलाना चाहता हूँ। आप भगवान विष्णु के वंशज हैं, बार बार जगह जगह ऐसे जगह जाकर के और मन्नतें मांगते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। और मैं तुम्हें बार बार फिर से मैं जोड़ना चाहता हूँ, आप तो अथाह सागर के अंश हैं भगवान विष्णु के, मैं तुम्हें भगवान विष्णु से जोड़ करके और अथाह सागर में फिर से समाज करके और तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम्हें कहीं जगह जगह हाथ ना फैलाना पड़े, भगवान विष्णु के हो और उनके वंश में जुड़ करके और उनसे अथाह आराम लेकर के उनके बन करके उनका भजन पूजा करें, उनके होकर के जिए, जिससे तुम्हारा कल्याण होता रहे। उनका है वो तुम्हारा रहे और तुम्हारा है वो उनका। बोलिए भगवान
अगर समावेश से काम चलाओगे तो आधी रोटी में भी चेतारा नहीं होगा, और अगर विघन से काम चलाओगे तो 56 प्रकार का भोजन तुम्हारे पास रखा रहे, कोई काम नहीं चलेगा। हाथ लोग नाम दान के लिए कुछ समझ करके और उसे ऋण समझ करके उसे पीछे छोड़ देते हैं, और नाम दान का भजन पूजा नहीं करते, नियम का पालन नहीं करते, और वैसे ही समस्या आती है और फिर दौड़ करके कहते हैं कि दोबारा नाम दान ले ले, हमने नाम दान छोड़ दिया है। आप कैसे हैं? नाम दान बड़े किस्मत वाले को मिलता है, और नाम दान छोड़ करके किस्मत वाला बदकिस्मत वाला बन जाता है। आप जानते हैं, नाम दान छोड़ करके भजन पूजा और नियम का उल्लंघन कर देता है, वो फिर से लौट करके उसी दंगल संकट के सागर में गिर करके और फिर से अपने ऊपर मलबा का गठरी रख लेता है। आप जानते हैं नामदान कितनी कीमती चीज है। जिस समय भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के नामदान लेने जा रहे हैं, कौन? परशुराम ने सोचा ये भोलेनाथ के अलावा मुझे और कोई शिक्षा देने वाला नहीं है, और जाकर के भोलेनाथ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और ग्रहण करने के बाद भोलेनाथ ने बड़ा कठिन मार्ग दिया, और कठिन मार्ग देकर के कहा कि ये मार्ग में अगर तुम सफल हो जाते हो तब तुम्हें कोई भी समस्या तुम्हारा सामना नहीं करेगी, हर संकट तुम्हारे सामने हार करके और आपकी कामयाबी हो जाएगी। परशुराम ने बड़े परिश्रम के साथ गुरुदेव की आज्ञा आदेश का पालन करते हुए कठिन से कठिन तपस्या करके और परशुराम आपने हासिल करके और अपने मंजिल पा ली। और जब मंजिल पा जाते हैं, गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव ने देखा कि परशुराम के हालात इतने कठिन परिस्थिति थे और हालात बिगड़ गई है, और जैसे गुरुदेव की दृष्टि पड़ी परशुराम का शरीर हरा भरा हो गया, और भाग करके गुरुदेव के चरणों में सिर टेक दिया और कहा, गुरुदेव आप अपनी गुरुदक्षिणा बताइए। कहा, गुरुदक्षिणा बताइए। आजकल शिष्य के लिए गुरुदेव अगर कोई काम बताने लगे, एक बार बता दिया, दूसरी बार शिष्य सोचेगा गुरुजी के पास जाएंगे तो काम फिर बता देंगे। ऐसा करो, आज जल्दी में है और निकल चलो। अगर सामने गए प्रणाम करने के लिए तब कोई काम बता दो तो आज फिर रुकने पड़े। तो शिष्य नजर छिपा करके निकल जाता है। अरे गुरु से नजर छिपाओगे, माता से नजर छिपाओगे, धर्म से नजर छिपाओगे, भगवान से नजर छिपाओगे, ऐसे गहरे में गिर जाओगे जो निकालने वाला धरती तो छोड़ दो, धरती बाजी छोड़ दो, और दुनिया बनाने वाला भी हाथ बढ़ाना छोड़ देगा और भी हाथ नहीं पकड़ेगा। क्यों? वो कहता है तुम माता के नहीं हुए, तुम गुरु के नहीं हुए, तुम धर्म के नहीं हुए, तुम सनातन के नहीं हुए, तुम किनके होगे। इसलिए भगवान भी कह देता है कि मैं भी तेरा अशुद्ध का हाथ नहीं पकड़ूंगा। इसलिए जब वो भी हाथ पकड़ना छोड़ देता है तो तुम्हें कौन साधेगा, कौन उठाएगा। इसलिए ऐसा मत कीजिए प्यारे, गुरु संसार में तुम्हारा संकट निवारण करने वाला है। गुरु को किसी की दौलत नहीं चाहिए। आपके मन में कुछ भी आता हो, आपके मन में कोई भी विकार उत्पन्न स्थान लेता हो, लेकिन गुरु के बारे में जब अध्यात्म में जाकर समझोगे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगी ये गुरु है का। गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। बनाने वाले का कलम पकड़ लेता है, बनाने वाले का इतिहास पलट देता है, और बनाने वाले का साधन पलट के जो वो नहीं देता है। और गुरु अपने हाथ से
दे करके तुम्हारा इतिहास पलट के तुम्हारा कल्याण कर देता है। और प्रणाम किया परशुराम ने भोलेनाथ का। परशुराम अवतार था, जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम। एक राम और एक परशुराम, ये ब्राह्मण अवतार था। ब्राह्मण वंश में जमदग्नि के यहाँ परशुराम के रूप में भगवान विष्णु ने यह अवतार धारण किया। और भगवान ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से शिक्षा ग्रहण करके और उन्हें गुरु बनाया और प्रणाम किया। कहा गुरुदेव, कहा गुरुदेव आप हमें गुरुदक्षिणा का आदेश, आपकी गुरुदक्षिणा कैसे पूरी होगी? उन्होंने कहा कि गुरुदक्षिणा इस समय आवश्यक नहीं है, और जब आवश्यक होगी समय मिलेगा तब हम गुरुदक्षिणा मांग लेंगे। हे परशुराम, उसी समय गुरुदक्षिणा का ऋण भुगतान करें और उसी समय तुम्हारा कल्याण होगा। परशुराम ने प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ को और वहां से चल देते हैं। और कुछ समय व्यतीत हुआ, उधर राजा रावण का अत्याचार सीमा अलार्म देता है, सीमा अलार्म देता है। और उधर उसका रावण का भी बाप शेषभावर्जन, जिसमें सहस्त्र हाथियों का बल था, और भगवान विष्णु ने उसे वरदान दे करके सहस्त्र हाथी का बल दे करके और उसे शक्तिशाली बना दिया था। भगवान विष्णु धरती पर महान पुरुष बनाते हैं, राजपाट देते हैं, गाड़ी बंगला देते हैं, सुंदरता देते हैं, मान अपमान देते हैं। और जब मान अपमान पद पा करके अहंकार लाते हैं और भगवान विष्णु को भूल जाते हैं, ये सोच लेते हैं कि ये सब कुछ हमारा है, और भगवान विष्णु के सामने खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु अपने रास्ता को बदल करके तहस-नहस कर देता है, अपने हाथों की स्वयं रचना को हटा करके समस्या समाप्त करके उसे मिट्टी में मिला देता है। शेषभावर्जन को भगवान विष्णु ने अवतार और उन्हें सहस्त्र हाथी का बल दे करके बांव बल दिया। काय के लिए? माता पिता संतान जन्म देते हैं, माता गीले में सोती है और पुत्र को सूखे में सुलाती। काय के लिए? कि बड़ा हो जाए, पुत्र हमें घर से धक्का मार के निकाल दे। इसलिए क्या भगवान विष्णु ने तुम्हें ये सब दिया है? क्या इसलिए कि भगवान को भूल जाओ? महुआ पूजा, एक पल पूजा, पत्थर पूजा और आगमर में ढले रहो, आगमर में ढले रहो। भगवान विष्णु को भूल जाओ, संकट घेर लेगा। आज ऐसा ही हो रहा है। शेषभावर्जन ने शेषभावर्जन का सामना हो जाता है राजा रावण से, क्यों वो भी अहंकारी है और शेषभावर्जन भी दाना बलवान है। एक भोलेनाथ का भक्त है और एक है भगवान विष्णु का गाना भक्त है। राजा रावण ने 10 शीश चढ़ाए और शेषभावर्जन ने तब करके भगवान विष्णु का प्रसन्न करके वरदान पाई। उसी समय दोनों जंगल में भेज जाते हैं। दोनों के देवता एक दूसरे के सामने समूह अपना बल दिखाने लगते हैं। शेषभावर्जन ने अपने बल पूर्वक राजा रावण को बंदी बना लिया और बंदी बना करके अपनी भाग सीधा जा करके दाखिल कर दिया और कहा, हे राजा रावण, अपने शेर ताकों के घर में बदल करके अरे भागसी में तेरी अधीरता देखी जाएगी। अब तुझे यहाँ से निकलने का समय नहीं मिलेगा।
राजा रावण शेष वचन की भाक्षी में पड़ा हुआ है और उधर भगवान भोलेनाथ की उपासना कर रहा है। हे नाथ कृपा कीजिए, क्योंकि रावण का अहंकार चोर हो चुका है। यहाँ पर थोड़ी सी मद पा करके थोड़ा सा देखने लगे, कोई हाथ जोड़ने लगे, कोई प्रार्थना करने लगे तो मस्तक उठ करके सिर तक और बादल तक टिक जाता है। ये सोच नहीं पाते कि कोई हमसे बड़ा हमारा निवेदन क्यों कर रहा है, इसका वह समझ नहीं पाते, मान बढ़ जाता है। ऐसे ही रावण का मान बढ़ गया और रावण भक्ति में पड़ा हुआ है और भोलेनाथ का चिंतन कर रहा है। भगवान भोलेनाथ ने वशिष्ठ ने परशुराम को बुलाया और कहा, हे शिष्य, आपकी गुरुदक्षिणा का कुछ ऋण चुकाने का समय आ गया है। आपका गुरुदक्षिणा का कुछ ऋण चुकाने का समय आ गया है। कहने लगे, गुरुदेव आज्ञा, आदेश दें। और शिष्य अपने को सौभाग्यशाली समझेगा कि गुरु के आदेश का पालन करने का सौभाग्य सुनहरा मौका मिला। ऐसे परशुराम ने बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने कहा, जाओ परशुराम, शेष अर्जुन ने मेरे शिष्य रावण को अपने भाग्य में कैद कर रखा है और अपने बल पूर्वक अपना बल दिखाओ। आपने जो मेरे से सीखा है और उसकी ताकत दिखाओ। मैं उसकी जांच लेना चाहता हूँ कि आपने जो सीखा है आप उसमें कामयाब हैं या फिर निष्फल है। इसलिए तुम्हें वीरता का जाकर के वीरता दिखाओ और जाकर के गुरुदक्षिणा का ऋण चुका करके आदि गुरुदक्षिणा से ऋण मुक्त, आगे की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर कभी देखा जाएगा। उसी समय मेरे प्रिय परिवारजनों, उसी समय जाते हैं और जाकर के शेष अर्जुन के जहाँ अर्जुन के यहाँ जाकर के उन्होंने देखा और जितनी सेना थी अपने बल पूर्वक मार करके फरसा से काट के और उन्हें तहस-नहस कर दिया। तहस-नहस करके खत्म करके रावण को बंधन मुक्त करके और निकाल करके और रावण को भगवान भोलेनाथ के सन्मुख खड़ा कर दिया। रावण बड़ा शर्मिंदा है। रावण का मान मर गया, अहंकार चोर हो गया। धर्माय मेरे और धर्माय तो बाहर बहुत देरी। जब ऐसी स्थिति का जब दौर आता है और उन्होंने परशुराम से कहा, हे शिष्य, तुमने आज हमें प्रसन्न कर दिया है। आज तुमने वीरता का बहुत दिखाया है कि आज तुमने वो काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया। और वैसे तो मैंने तुम्हें आज तुमने वो काम किया है और गुरुदक्षिणा के पूरे ऋण से आपको उद्धार कर दिया है। परशुराम ने रो करके और निवेदन के साथ भगवान भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, सेवक के लिए अपने स्वामित्व से और सेवा से वंचित मत कीजिए। और हे नाथ, आदि दक्षिणा आपने बताया था, आदि दक्षिणा का ऋण लीजिए और आधा कर हम पर शेष रखने दीजिए और फिर कभी भी सेवा करने का सौभाग्य सुनहरा मौका मिले। और हे गुरुदेव, आज्ञा दे दीजिए, हम आप
अपने को उस समय सौभाग्यशाली पाकर के और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम सौभाग्यशाली बनेंगे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के परशुराम को आशीर्वाद दिया। गुरु दक्षिणा जो होती है और नामदान से जुड़ करके शिष्य सोचता है कि आज गुरु की कुछ हमारे लिए आदेश मिल जाए या गुरु जी हमसे कुछ कहें, हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो ये परशुराम ने सोचा और भगवान भोलेनाथ से इसी प्रकार यहाँ पर ठीक पलट हो गया है। यहाँ पर गुरु से शिष्य अपना आदेश से छुपा करके और अपना रास्ता बदलना चाहता है, इसलिए ठीक पलट हो गई है। भगवान विष्णु कहते हैं धरती पर आ गए हैं तुम्हारी सहायता और रक्षा करने के लिए। आप भगवान से कुछ ले नहीं पा रही हैं, आप साधन जुटा नहीं पा रही हैं, आप व्यवस्था देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए भगवान विष्णु तुम्हारी तमाम समस्या हटा करके और तुम्हें शांति देना चाहते हैं और तुम्हें अथाह सागर से जोड़ करके और तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। आप उनके वंशज हैं, आप उनके वंशज रहे। हे मेरे प्रिय परिवारजनों, इसी प्रकार से गुरु दक्षिणा का ऋण हर शिष्य पर धारण रहता है। गुरु आदेश सर्वोपरि है और गुरु जिसको आज्ञा देते वह सौभाग्यशाली है। गुरु ने किसी को अपना समझ करके और उन्हें जो आदेश दिया है वो भाग्यशाली है और ऋणी ना समझे और गुरु के आदेश का बड़ी खुशी बड़े प्रसन्नता के साथ पालन करे, उसका यहाँ भी और वहाँ भी दोनों जगह गुरु उसे हर संकट से बचा करके और साधन दे करके यहाँ भी और वैकुंठ में भी गुरु उसका कल्याण करके उसको आनंदित करे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु आपका कल्याण करना चाहते हैं। आज तक जो है गुरु ने आपको साधन दिया है और गुरुदेव का काम यह है कि भगवान ने धरती पर गुरु उतारे हैं, भगवान ने आपको बनाकर भेजा है। आप भगवान को आप देख नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर वो भाव नहीं है, इसलिए भगवान और गुरु की समावेश सरकार है। भगवान विष्णु बार बार तुम्हारी समस्या भगवान विष्णु के तक दाखिल करते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद तुम्हारे तक पहुंचाते हैं। आवागमन का काम गुरु करते हैं, जो कहीं कोई नहीं कर सकता। गुरु पर भरोसा करते हैं, वो गुरु से आशीर्वाद पा करके अपना कल्याण कर दे। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की जय हो। मुझे लगता है घर के वासियों ने यही समझ लिया है कि जो बस सब कुछ मिल गया है, बस यही हमारा परिवार मिल गया। छोटा 2 बच्चे हैं, अपना परिवार है, गाड़ी मिल गई, थोड़ा मकान मिल गया, थोड़ी जमीन मिल गई, बस यही हमारा है। छोटी सी कुर्सी मिल गई, बस यही हमारा है। थोड़ा सा साधन मिल गया, बस यही हमारा, इसी में हमारा समय कट जाएगा। नहीं जा रहे, ये नहीं है कि ये तुम्हारी केवल सीमित मंजिल नहीं है, क्योंकि ये तो कोई स्थायी चीज नहीं है। ये तो आना जाना है, आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, ये व्यवस्था बदलती रही है। इसलिए मेरे परिवार हम तुमने ठीक उल्टा चुनाव कर दिया है। जो असली है उसका नकली समझ लिया है, उससे हट गए हैं, और जो नकली है इसको असली समझ लिया है। ये संसार जो है ये सपने की माया है। गुरुदेव ने कहा 2 सपने होते हैं, एक आंख खुले पर देख रही है, एक आंख बंद होते पर देखते हैं। ये सपने हैं, ये संसार सपने की माया है, झूठा सा संसार है। चरण कमल की भक्ति तुम्हारी, दीजिए नजर निहाल, हरि तुम भक्तन के प्रतिपाल, भक्तन के प्रतिपाल। जब भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित भाव से सेवा का भाव लेकर के आत्मा क्या नहीं अगला जन सके और क्या नहीं सिंध समाए, क्या नहीं पावक में जले, काल किसे ना खाए। काल केवल नाम को नहीं खाता है, नाम को नहीं खाता है, नाम से भी काल हार गया है। शरीरों को काल खाएगा और जितने भी
की वस्तु हैं सबको अग्नि जला देगी, लेकिन नाम को अग्नि जला नहीं सकती, काल खा नहीं सकता, जल डुबो नहीं सकता। और बोले भक्त भगवान की जय। तो मेरे प्रिय परिवारजनों, एक नगर में एक शादी होके आई, शादी, और शादी करके अपने घर चले जाते हैं और घर जाते हैं। और वो गुरु के शिष्य थे और गुरु भी इतना प्रेम करते थे उनसे कि एक दिन भी अगर बिछुड़ जाते थे तब वो गुरु बार बार उन्हें याद करते थे। ऐसा काम कर डालो जो गुरु भी याद करने लगे, ऐसा काम करवो जो भगवान भी याद करने लगे, ऐसा कोई काम कर चलो जो दुनिया याद करे। है क्या दुनिया में? है क्या दुनिया में? क्या नहीं अबला जन सके और क्या नहीं सिंधु समान, क्या नहीं पावक में जले काल के क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले काल किसे न खाए। क्या नहीं अबला जन सके, अबला कहते हैं विधवा सी, अकेले होने खातर संतान को जन्म नहीं दे सकती। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, समुद्र में सब कुछ आ जाएगा लेकिन तुम्हारा मन नहीं आएगा, मन अहंकार। अरे जब आ जाते हैं और गुरुदेव प्रवेश किया, अरे कहने लगे क्या बात है, माँ मरने को तैयार, बाप मरने को तैयार और पत्नी मरने को तैयार है। यानी खीर पूरी सब खा ली, अब मरने को तैयार है। आंसू ना निकलते हैं, छप्पा मार लेते पानी को और पीकने लगते। वाह वाह क्या बात है। अगर कोई एक्टिंग करना सीखे तो देवी से। वाह वाह चलो ठीक है। अरे कहने लगे माँ मरने को तैयार, पिता मरने को तैयार, पत्नी मरने को तैयार। अरे एक के पीछे तीन तीन क्यों मर रहे हो? ठहर जाओ, मेरे पास एक उपाय है, एक उपाय है मेरे पास। तुम तीनों मत मरो, घर बर्बाद हो जाए। अरे मुझे घर भी तो देखने। ऐसा करो, एक शिष्य के पीछे एक मर जाओ और दो जिंदा बने रहोगे, शिष्य जिंदा हो जाए। ये मेरे पास उपाय है। और जब ही देखो ना कि एक मर जाओ तो सब अपने अपने आंसू पहुंच के सब पीछे हट गए, सब चुप। कहने लगे लगता है क्या जी अच्छा महात्मा आएगा ये शिष्य को बचाने के लिए, और तीनों में एक को जरूर मारेगा। हम कह रहे थे पहले ही कि कोई गड़बड़ है, ये साधु पधार रहे हैं, कोई गड़बड़ है। उन्होंने कहा एक मर जाओ। उन्होंने कहा एक गिलास दूध लेके आओ, और दूध लेके आ गए और उन्होंने पीतम्बर की गांठ खोली और मिश्री डाल दी दूध में। दूध फीका था, मीठा कर लिया और कहने लगे सबसे पहले पहुंचे पिता के पास। अरे कहने लगे तुम बड़े बूढ़े हो, अब जाने वाले तो आज ना कल चले जाए, इसलिए ऐसा करो तुम ये दूध पी लो और तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाए, तुम मर जाओ और पत्नी बनी रही, माँ बनी रही, तीन बने रहेंगे और तुम चले जाओ। और ऐसा करो दूध पी लो और ये जिंदा हो जाए, तुम मर जाओ। कहने लगे देखो गुरुदेव आप समझदार हैं, बात कह रहे हैं, देखो गुरुदेव आप समझदार हैं। आजकल संतान कैसी है, माँ बाप को खींच खींच के बाहर निकाल देती है। अब ये शादी होके आई है, हमारी पत्नी है, अब इनको कर्तव्य निभाना हमारा काम है। ऐसा करो गुरुदेव हमारे पास 50 बीघा है, अब बेटा मर गो आना जाना दुनिया में लगो है, मर गो मर जाने दो, 50 बीघा है, एक एक बीघा बेचते और तो आराम से समय काट देंगे। इसलिए गुरुदेव दूध हम तो पिए ना,
हम बेटा पिता कहते हैं हम मर जाते तुम जिंदा बने रहते, पत्नी कहती है हम मर जाते तुम जिंदा बने रहते। सब सुन रही है, वे परे परे ब्रह्मांड चलाए उठ नहीं पा रहे हैं, सब सुन रहे हैं और सब देख रहे हैं। अगर ऐसा सीन काऊ के सामने हो जाए तो कोई कामयाब हो? अरे राम राम, कोई कामयाब न हो, सब ऐसे ही दे दे दुनिया में। ये एक को काम ना है। अगर ये परीक्षा काऊ के सामने शुरू हो जाए कोई सफल ना हुए। देखो अब तुम आराम से रहना, और आज मैं गुरुदेव के पास जा रहा हूँ और शाम तक लौट आएंगे। लेकिन पत्नी जिससे विवाह हुआ था और बड़ी दिमागदार थी, बड़ी दिमागदार थी। और जब वो बाहर जाते थे और जब लौट के आते थे तो जल का लोटा भर लिया और गेट बंद कर लिया। और जब वो लौट के आए कुंडी खटखटाई और इशारे में उठी और लोटा हाथ में रख लो और खड़ी हो गई। उन्होंने कहा अरे आप कब के खड़ी हैं? अरे कहने लगे प्राणनाथ आप जब के गए हम तभी के ऐसे खड़ी हैं। अरे पत्नी का काम है पति के प्रतीक्षा में खड़े रहना, आप जब के गए तभी के लोटा ले खड़ी है। पत्नी ने अपने दिमाग से पति को पूरी तरह से बस में कर लिया। कहने लगे मेरी पत्नी तो पतिव्रता है और ये तो मेरा जीवन धन्य हो गया। और कहने लगे कोई बात नहीं है, आज थोड़ा सा समय कष्ट उठा लेना। और मैं गुरुदेव के पास जा रहा हूँ। और वशिष्ठ जाते हैं गुरुदेव के पास और पत्नी ने देखा कि पति महाराज चले गए, कुंडी बंद करे और बेड पे गहरी गहरी सांसों में घबराते शुरू, कुंडी बंद हो। और जब उन्होंने देखा जैसे व्यवस्था आती है क्या गुरुदेव आ गए और गुरुदेव के पास शिष्य पहुंचे और गुरुदेव ने उस शिष्य को बुलाया, पास बैठाला। कहो बेटा तुम कहाँ थे इतने टाइम तक? कहने लगे गुरुदेव थे कहाँ? आपने आज तक बताया कहाँ शादी बवाल है। जंजाल से बचे रहना माया नगरी है। और हे गुरुदेव जब से मैंने तुम्हारी बात का उल्लंघन करके शादी की है तब से जीवन में आनंद ही आनंद है। क्या बोले देखो थाली गरम गरम खाना और हर काम कहने से पहले तैयार हो जाता है। और हमारा एक भाग्य और जग गया है, पत्नी पतिव्रता मिल गई। और गुरुदेव जब से आए हैं और तभी से लोटा ले खड़ी होगी। जब तक जाएंगे नहीं तब तक बैठ कर टिक नहीं सकते और खड़ी मिलेगी। गुरुदेव ने कहा शिष्य हमें लगता है कि सबसे ज्यादा आडंबर तुम्हारे घर में ही आ गया है। देखने लगा गुरुदेव सबकी बात बर्दाश्त करूंगा। आज तक आपने किसी के प्रति डांटा, अच्छी बात है, लेकिन गुरुदेव मेरे पत्नी के बारे में कोई बात मत कहना, पत्नी मेरी पतिव्रता है। गुरुदेव ने देखा कि ये पूरी तरह से पत्नी ने इसे अपने बस में कर लिया है। कहने लगे ठीक है इसे कोई बात नहीं कहेंगे, एक बात छोटी हमारी मानोगे? हाँ क्यों नहीं, ऐसा करो अरे थोड़े से परीक्षा ले लो पत्नी की। कहने लगे अरे हम परीक्षा रोज ले रहे हैं, साथ ले रहे हैं, तो हम परीक्षा लेने की आदत है, अरे ले लो क्या जा रहा है परीक्षा लेने में। चलो तुम्हारी ये छोटी सी बात मान लेते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जाइए अपने घरे और कह देना पत्नी से खीर पूरी बनाए। और गुरुदेव पधार रही है और जैसे जाओ वैसे ही एक
बतासा ले जाओ। और लेते ही घर पर पहुंचो और तैसे मुंह में डाल लियो और मुंह में डाल के पौड़ जाइयो चारपाई पे। और जैसे बतासा मुंह में जाएगा ब्रह्मांड चढ़ जाएगा, तुम जगते भी नहीं जग पाओगे, सांस टकार नहीं रहेगी और आपका ब्रह्मांड चढ़ जाएगा। तुम्हारी परीक्षा पूरी हो जाएगी, चिंता मत करो, जाओ शिष्य। गुरुदेव ने बतासा दिया, कहने लगे ये तो कोई बात नहीं है, चला तुम्हारी छोटी सी बात देख लेते हैं। और गुरुदेव के पास जाकर के अपने पत्नी के पास पहुंचते हैं, कुंडी खटखटाई और उठी एकदम बेड पे से लोटा लेके खड़ी हुई गई। कहने लगे देख गुरुदेव क्या कह रहे थे और हमारी पत्नी कितनी बढ़िया है। उन्होंने कहा गुरुदेव पधार रहे हैं। गुरुदेव पधार रहे हैं, कोई गड़बड़ है। पत्नी ने कही कोई गड़बड़ है, गुरुदेव पधार रहे हैं तो ऐसे तो ना मेरा आडम्बर तो ना गुरुदेव ने पहचान लो है तो मेरे सर पत्ता फास कर दे, इसलिए कोई गड़बड़ है। अब चले गुरुदेव आ रहे हैं, अब मना तो नहीं कर सकते, क्या करना है, खीर पूरी गुरुदेव को पसंद है, खीर पूरी बनाओ और उसी के हमारे 7 दिन में चले। और जैसे उन्होंने खीर पूरी बनाना तैयार कर दे और उन्होंने वो बतासो ऐसा खा लो जैसे शहद में बतासो खा लेते, जरा बताए ये संत को बतासो है, ये करना पड़ जाए। आप बतासो खाए गए और बतासो खाया और लेट गए, ब्रह्मांड चढ़ गया, केवल गर्मी मस्तक में है और हाथ में न बजना है। पत्नी ने खीर पूरी बनाई और आवाज लगा रहे हैं प्राणनाथ उठाओ। अरे गुरुदेव आ रहे होंगे, गर्म पानी हुआ है और स्नान कर लो। अब पति महाराज हमें तो उठे, पति महाराज की बांसुरी बज गई। अब नहीं है क्योंकि वो गुरुदेव के हाथ में चाबी पहुंच गई पति महाराज की। अब देख रहे हैं बार बार हिलाए रही है इधर उधर, ना उठे और कोई का काम करो, आए और कान रख रही है सीना पे, देखो दुका चल लो है ना चल लो है, कान रख रही है सीना पे, नबज पकड़ रही है, बार बार कह रही है नबज तो कोई धुक धुकाऊ ना है, लगता है कि राम राम हो गए और राम राम हो गए। अब तो बड़ा दिक्कत है, कहने लगे आज हमारे सास ससुर भी घर पे नहीं है, आज क्या करें। और एक बात और है, अरे राम राम तो चलो इनकी हुई गई, कल हमारी हुई, ये तो आना जाना है, इसमें रोने की और चिंता करने की क्या बात है। लेकिन बात यह है कि ये खीर पूरी सब खराब हो जाएगी। खीर पूरी बड़ी मेहनत से बनाई है और ये खराब हो जाएगी। अगर अभी से रोए पड़े पता चल गई तो न जाने 2 दिन ना मिले खाना, 3 दिन ना मिले, और खीर पूरी बड़ी स्वादिष्ट बनाई है ये भी बेकार हो जाए। कैसे थोड़ा दिमाग से काम ले ले, आज काम है दिमाग से लेने। उन्होंने कुंडी बंद कर दी और चादर उड़ाई और खींच के नीचे डाल दी। मर जाने के बाद नीचे उतार दे जाते हैं। 50,000 को बेड लाओ और दूसरे दिन मर गए तो बेड में तुम्हारा कोई हिस्सा ना है, खींच के नीचे डाल दो जाए। इसलिए क्या दीवाने हो गए हो बेमतलब की बातों पर? अगर दीवाने हो जाओ तो भगवान विष्णु पर, दीवाने हो जाओ दान पर, दीवाने हो जाओ सेवा पर, तुम्हारे काम आएगी यहाँ भी और वहाँ भी, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और मैंने क्या काम किया? अरे देवताओं तुम भी सुन लो कथा, तुम्हारे भी मतलब की है, उधम मत काटो। उधम काट रहे हो तो परेशान है, तुम भी कथा सुन लो चैन में बैठ के। अब खैर तुम्हारी मजबूरी है, हवा ना चले तो कोई रुक ना पाए, बात ये है। दोनों पंथ दोनों तरफ देखना पड़ेगा। जब उन्होंने गेट बंद कर लिया और
खींच के नीचे डाली अकेले हैं और एक सफेद चादर लाई उड़ाए गए। कहने लगे चलो ठीक है, अब होगा काम, तुम तो खीर पूरी खाओगे ना, तुम तो मरिए और हम क्या भूखे मर जाएं। और सब काम कर देते हैं, बैठ गए और गेट बंद कर लिया और सब खीर पूरी परस के बैठ गई। कहने लगे आज मौज आ जाएगी, गुरुदेव जी और अपने हिस्सा की सभी खींच लो आज। और खीर पूरी उन्हें भी बहुत स्वादिष्ट लगती, गेट बंद करके और तीनों को हिस्सा खा लिया और पिया पानी एक लोटा और आंसू किनके निकलेंगे। आंसू तो बाकी निकलते जाके हृदय में आग लगेगी, क्या को कोई अपनों लगे। अब बात तो पेट भर गो, आंसू किनके निकलेंगे। अब आंसू निकालना जरूरी है, अगर ना रोएगा के सामने तो का कहेंगी देवियां, अरे बापू तो एक आंसू ना निकलो पति मर गो। ये वो मजबूरी है। अब क्या करें, लोटा को पानी भर के रख लो और आखिर में छप्पा मार रही है, गेट खोल दो और रोने लगी मेरो पति मर गया और चीखने लगी। पड़ोसी आए, कहने लगे अभी तो गुरुदेव के पास आयो, इतनी जल्दी कैसे मर गो। हमें लगता है कि कोई इनमें गड़बड़ हो गई, या तो इनमें ठंडा लगा लो या कुछ खा लो, अभी आयो है अभी कैसे मर जाएगा। अब तरह तरह के आरोप लगने लगे, तरह तरह के आरोप लगते हैं और तब तक गुरुदेव जी सटका टिकट भये आ जाते हैं। अरे कहने लगे शिष्य का घर कहाँ है, अरे मेरे भापू शिष्य का घर कहाँ है। उनके शिष्य का नाम था भापू। जब लौटते चले जाते हैं उनके पास जाकर देखते हैं, कहने लगे उधर चले जा, पीपल के किनारे हैं। और कहने लगे गुरुदेव वो तो मर जाओ। कहने लगे अरे मर कैसे जाएगा, अरे गुरुदेव तुम्हें अपनी परी है और बाहर रोबा चिल्लाए परी, ना मानो तो जाके देख ले। अब गुरुदेव के पास जाकर गुरुदेव पहुंचे और देख रहे हैं तो तब तक माँ बाप भी बुल के आए। माँ कहती है हम मर जाते तुम जिंदा बने रहते। गुलाब की कली वितरण कराने का प्रयास करें और सत्संग का समय पूरा होने जा रहा है। सबूरी कर के बैठ गए और गुरुदेव ने कहा ठीक है मत पियो, सबूरी कर ले। और दूध जो है लेकर के माँ के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं दूध कपूत होता है लेकिन माँ डाहे नहीं होते। और दूध लेके पहुंच के माँ को ममता की खान है और कहा माता ये दूध पी लो, तुम मर जाओ बेटा जिंदा हो जाए, इसलिए तुम्हारा घर का परिवार का जो दीपक है वो बुझाएगा नहीं, बचा जाएगा। तो कहने लगी सुनो गुरुदेव आप समझदार हैं और हमारा पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना, और जो बेचारे अकेले काम आ रहे फिरेंगे, मौत जब सामने न आती है तो बहुत बातें बनाते हैं, कोई मरने को तैयार ना है और कोई बच्चे को भी ना जान बचेगा नहीं। यमराज लिस्ट तैयार खड़े हैं और यमराज जब खाता खोलते हैं तो संसार पूरा विश्व यमराज के खाते में, कोई नहीं बचेगा। लेकिन कोई मन से जाना नहीं चाहता। माता ने इनकार कर दिया, गुरुदेव हमारा पति की सेवा करेंगे, इसलिए इनकी 50 बीघा है और इन्हीं के सहारे जो बच जाओ करे भाई खा ले करेंगे, अपना कर्तव्य निभाएं। इसलिए ये गुरुदेव आज समझदार हैं। अरे बेटा गौ तो जान दे कल हम जाएंगे, कहते बड़े तरह समझा रही हैं लेकिन दूध पीने को तैयार नहीं है। ताली बजा दो बात सही लगे तो, हमें लग रही है सही तो ना लग रही हुई, कड़वी बात सच तो अच्छी नहीं होती है। लेकिन बात तुम्हारे पर नहीं कह रहे हैं, बात तो एक कथा है, कथा है और कथा तो अथा होती है। क्यों देवता बात सही है नहीं है, यहाँ किसी की नहीं कह रहे हैं, ये तो हम कथा कह रहे हैं। और कथा अगर अच्छी लगती हो तो जोरदार हाथ उठाकर ताली तो बजा दो। देखो कथा देवता और धरती
आदिवासी नहीं, देवता भी सभी हमारे संतगढ़ जो कैलाश से पधारे हैं और कथा का बड़ा आनंद के साथ और तालियों से स्वागत कर रहे हैं। कहते हैं वाह गुरुदेव, कहाँ कहाँ से निकाल कर लाते हो और जनता को संबोधित करके इनका कल्याण कर देते हो। बोलिए संत भगवान की जय। और उसी समय उन्होंने कहने लगे अब ये भी 500 हटको, माँ को 500 कर रहा हो। अब माँ की ममता 0 पर चली गई, पिता की ममता 0 पर चली गई। अब कहा बचो है, अरे चलो पतिव्रता नारी है, इसको भी अजमा लो। और गिलास का लेकर के आगे बढ़े। गुरुदेव ने कहा और जैसे गुरुदेव आगे बढ़ते देखे, पत्नी ने देखा मालूम पत्नी मौत आ रही है मेरे सामने। कहने लगे गुरुदेव बस भाई रुक जाओ। कहने लगे क्या होगा, कोई कांटे उठे हैं? अरे आप तो पतिव्रता नारी हैं और पति का काम है पतिव्रता नारी का कि पति के सामने अपना जीवन त्याग देना और पति के सामने सुरक्षित चले जाना। इसलिए पतिव्रता नारी है, आप कर्तव्य का पालन करें और ये दूध पी लो, तुम मर जाओ और तुम्हारा पति जिंदा हो जाए। तो बोले गुरुदेव थोड़े से फैसला चलो, हमारा जिंदगी फालतू ना है, हमारा जीवन फालतू ना है। और पति सब देख रहे, सब सुन रहे हैं, कह रहे हैं हमारा जीवन फालतू ना है, पति मर गए मर जाने दो। अरे जिन्होंने 9 महीना कुच्छा में रखा वो माँ नहीं मरी, जिन पिता ने अपनी मूछें पकड़वाई और गोद में खिलाया और वो नहीं मरे। और हम तो हैं पराई जियाई है, विवाह होके आई है और हम तो बात आई है। जब जे नहीं मरे तो हम मरने को तैयार नहीं है। जब तक समय कटेगा तो लोग काटेंगे और नाय कटे तो फिर व्यवस्था देख लिए, मर गए मर जाने दो और दूध हम नाय पियेंगे। अब गई भैंस पानी में, अब कोई ठिकाना न रहो। आप बताओ कहाँ जाएं? है मेरे देवता कोई ठिकाना? अब कोई ठिकाना न रहो, अब कहाँ जाएंगे? मरे पड़े हैं। सब लोग कहने लगे अब चलो लाश खराब हो जाएगी और ले चलो। गुरुदेव ने कहा ठहर जाओ, अभी गुरुजी बचे हैं, अभी गुरुदेव बचे हैं। अरे तुम्हें ना बेटा प्यारा है, ना पत्नी का पति प्यारा है और ना माँ का पुत्र प्यारा है, ये तुम्हारा सबका ड्रामा है। इसलिए अब देखें, लेकिन गुरुदेव का तो शिष्य प्यारा है, गुरुदेव का शिष्य प्यारा है। और लाओ गुरुदेव अब पिएंगे और गुरुदेव मरेंगे और अपने शिष्य का जिंदा करेंगे, परिवार बचाएंगे और अपने धर्म को बचा करके अपने गुरुदेव को शिष्य को बचा करके शिष्य का कल्याण करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। और जय गुरुदेव ने लिया और गिलास लगाया मुंह से और घटा पूरा गिलास पी गए। बोले मरे तो गुरु मर जाएं, कोई दुनिया में किसी के पीछे मरने वाला नहीं है। और ऐसी झूठी दुनिया के पीछे क्यों दीवाने हो गए? अगर हो सके तो दान पुण्य सेवा और सत्संग कोई मत छोड़ो, यह सत्संग महत्वपूर्ण है। इस सत्संग के बिना न जा और न वहाँ कोई साधन नहीं मिलेगा। और दुनिया ऐसी है, एक दूसरे के पीछे कोई मरने वाला नहीं है। सभी जब तक तुम्हारे हैं, जब तक तुमसे मतलब है और ज्यादा तुम मतलब लग नहीं रहे, बाद में तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, पीछा छोड़ देंगे। इसी समय दुनिया तुम्हें ले जा करके बर्बाद करके धराशायी कर देगी। ये दुनिया का आडंबर का मेला है, झूठा चिड़िया रैन बसेरा है। इसलिए आप अभी समझ लो, ये कथा तुम्हें संकेत देती है कि संसार में दान सेवा भक्ति और सत्संग ही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारा पहलू है।
और जैसे दूध पीते हैं और उठ करके गुरुदेव जाते हैं और ठोकर मारते हैं पैर की सिर में। ब्रह्मांड उतार दिया और कहा पगले देख तेरी पतिव्रता नारी रो रही है, ये देख पत्थर बही जा रही, जल का लोटा भर करके आडंबर करती थी, देख पत्नी बचा। और माता से देख तेरी माँ रो रही है, ये मरने को तैयार थी, देख तेरे पिता ये मरने को तैयार थे, और तेने देख लिया है कि सब आडंबर है, कोई नहीं मरा तीनों में से। और देख मरा तो केवल गुरु मरा, और मरने से गुरु ने बचा करके तुझे जीवन दान दिया है। एकदम रो करके ठीक होके पैर पकड़ लिए, कहने लगे गुरुदेव बस अब कटे पे नमक मन डालो, मैंने सब कुछ देख लिया है, यहाँ कुछ नहीं है। ये पत्नी जिसने आडंबर किया है मेरे सामने टपर टपर खीर पूरी सब खाई गई, और मुझे मुर्दा बनाकर इसने चादर उड़ा करके और मुझे खींच करके नीचे डाल दिया। ये कैसा दया है, कैसा रहम है, कैसा प्रेम है, और कैसा संसार में जीवन में ये परिवार का व्यवहार है। कहने लगे शिष्य व्यवहार नहीं है, ये स्वार्थ है, व्यवहार नहीं है, ये मतलब है, ये दुनिया मतलब की है। अगर समझ सको तो समझ लो। गुरुदेव ने कहा शिष्य ने, गुरुदेव मैंने समझ लिया है, और क्षमा कीजिए, अब गुरुदेव मुझे जल्दी ले चलिए। इस माया जाल से भाज करके उन्होंने पैर पकड़ लिए। पत्नी कहने लगी गुरुदेव आप तो कितने महान हैं। क्या कहा? पत्नी ने कहा आप गुरुदेव कितने महान हैं, और देखो आपने हमारा परिवार बचा दिया, और आपके तो वैसे कोई ना है, कल मरोगे तो आज मरोगे तो कोई वैसे रोने वाला ना, इसलिए आज आप पहले ही मर गए। आप तो महान है, और साधु संतों का जीवन इसलिए होता ही है। आप गुरुदेव महान है, और हम सब परिवार का परिवार से ही हो गए। और कहा गुरुदेव अगर आप चले भी गए हैं और गुरुदेव आपने महानता की है, आप मरे जा रहे हैं, तो हम आपकी 1 बीघा बेच के और गुरुदेव तुम्हारी पक्की समाधि बनवा देंगे, और हम आप पे खूब आरती उतारेंगे, क्योंकि आपने हमारे परिवार बचा दो है, परिवार के लिए तुम मर गए हो। पत्नी से कहा, पति ने आडंबर जाके मत कर, इतना बहुत है, असीमित आडंबर करेगी अग्नि प्रकट हो जाएगी, इतना बहुत है। तेरा ड्रामा सब देख लिया है, न तू हमारी है न हम तेरे हैं। उसी समय गुरुदेव के साथ चले गए शिष्य, और सब जमीन जायदाद परिवार पूरा छोड़ गए, और गुरुदेव की आजीवन जाकर के उन्होंने सेवा की। समर्पित भाव से गुरुदेव आप हमारे लिए मरे हैं, आपने हमें जीवित किया है, हम आजीवन आपकी सेवा करेंगे। ये संसार में जैसा इन्होंने आडंबर दिखाया है, इनके ना हम आज हैं न कल समझे हैं, गुरु के हैं, गुरु के रहेंगे। आप बात समझ लो, गुरु के अलावा दुनिया में अंधेरा है। जैसे डिब्बे में रोगन और बाती दोनों जल जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, ऐसे ज्ञान और गुरु जो है रोगन और बाती है। समझ लो मेरे प्रिय परिवारजनों, ये दुनिया जितनी है चिड़िया रैन बसेरा है, और ये सब स्वार्थी दुनिया है। आपका जब दामन गिरेगा, आप पर बुढ़ापा आएगा, आपका दमड़ी खर्च हो जाएगी, आपकी चमक धमक उतर जाएगी, सभी आपसे मुख मोड़ते जाएंगे, और धीरे धीरे क्या कहेंगे, हे ईश्वर अब हमारे बड़े बूढ़े की मट्टी समेट लियो, क्योंकि अब इनकी हमें शकल देख ही नहीं जाती। अब तुम्हें शकल उठाने के लिए प्रयास कर रहे हो, और दौलत तुमने ले ली तो दौलत को त्याग नहीं किया। इसलिए मेरे प्रिय परिवारजनों, ये संसार चिड़िया रैन बसेरा है, न घर तुम्हारा है और न घर मेरा है।